आज भारतीय जनता पार्टी का मैं नेतृत्व का बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे निष्कासित किया। मेरे लिए आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है कि जो एक बोझ था मेरे मन में, मैं पिछले 5 सालों से जिस तरह एक तरह से घुटन भरी जिंदगी जी रहा था। मैंने अपने राजनीति में एक एमएलए किससे जानता हूँ और जिनको मैं ले आ सकता हूँ, जो मेरे अभिन्न मित्र हैं, जो मेरी बात मान सकते हैं। मैं जानता हूँ कि उनको कांग्रेस में लाने के बाद भी मैंने टिकट दिलाने में उनकी मदद भी कर दी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि उनके क्षेत्रों में उनके खिलाफ भी माहौल है। हमारी बहू ने या इस लड़की ने इतना बड़ा जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई है। हमने सेंट्रल स्कूल दिया कोटद्वार, वायदा था 2017 में हमारा। रोजगार दिया आपने उत्तराखंड के लोगों को, वायदा था उत्तराखंड के लोगों से। महंगाई कम करी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करी। उत्तराखंड से वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी हमारे साथ है। सर, उत्तराखंड से लेके दिल्ली तक, देहरादून से लेके दिल्ली तक पूरी जो सियासत है इस समय हिली हुई है, क्योंकि आप जो है उनको निष्कासित किया बीजेपी से। पहले तो आपको क्या कहना है जो बीजेपी ने फैसला लिया उस पर? मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए आज सबसे बड़ी खुशी का दिन है कि जो एक बोझ था मेरे मन में और मैं कोई ना निगल सक रहा था, ना उगल सक रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी का मैं नेतृत्व का बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि उन्होंने मुझे निष्कासित किया। मुझे एक शायद उनके इस निर्णय से उत्तराखंड का भला होने वाला है, उत्तराखंड के लोगों को कुछ अच्छा होने वाला है और मैं बहुत खुश हूँ आज। मैं सोचता हूँ कि मैं पिछले 5 सालों से जिस तरह एक तरह से घुटन भरी जिंदगी जी रहा था। मैंने अपने राजनीति पानी लीजिए सर, पानी पीजिए। जीवन में इतनी घुटन भरी जिंदगी कभी नहीं जी, लेकिन मैं जिस तरह घुटन भरी जिंदगी जी रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैं एक अच्छा काम उत्तराखंड के लिए कर पाऊंगा और शायद ईश्वर ने, केदार बाबा ने, सिद्धवली बाबा ने मेरे माध्यम से कोई अच्छा लिखा रहा होगा। माध्यम मुझे बनना था। देखिए, कांग्रेस सरकार प्रदेश में पहले ही भी आ रही थी, लेकिन अब पूरे प्रचंड बहुमत से आएगी कि जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को तोड़फोड़ करने का, जिस तरह 2016 में हमारे माध्यम से तोड़फोड़ की, इस तरह तोड़फोड़ करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। पहले तो इस मुद्दा ये है कि ऐसा क्या हो गया कि बात यहाँ तक पहुँच गई, क्योंकि आपके कहा जा रहा था मांगे भी मानी जा रही थी, लेकिन फिर आपने टिकट की मांग कर ली। ये जो एलिगेशन निकल रहे हैं, आखिरकार सच्चाई क्या है इनमें, तथ्यों में? देखिए, अपने चेहरा छिपाने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है। मैं सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, आप देश को चला रहे हो, एक सोशल मीडिया पे फर्जी खबरों के आधार पर आप इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? जहाँ तक टिकट की बात है, प्रहलाद जोशी जी ने मुझसे कहा कि रावत जी क्या बातचीत है, तो मैंने कहा जी मैं अभी लेस्डोन गया था और जिस तरह अनुकृति ने वहाँ 5-7 हज़ार महिलाएं थी, उस बिल्कुल जंगल एरिया में, और जिस तरह लोगों में उत्साह था, मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं मालूम था कि हमारी बहू ने या इस लड़की ने इतना बड़ा जनता के बीच में अपनी पैठ बनाई है। तो मैंने कहा आप विचार कर लो। और मैंने कहा कह लें आप आज पहली बार आपने कहा है, तो मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से बातचीत करूंगा और मैंने कहा जी मैं पार्टी के लिए काम करूंगा, आप मुझे जहां जिम्मेदारी देंगे मैं वहां काम करूंगा। मैं अब उस चीज को अपने चेहरा छिपाने के लिए, अपने गलत निर्णय को सही साबित करने के लिए मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे कि हमने विकास की बात मानी, कौन सी मान ली? हमने सेंट्रल स्कूल दिया कोटद्वार, वायदा था 2017 में हमारा। रोजगार दिया आपने उत्तराखंड के लोगों को, वायदा था उत्तराखंड के लोगों से। महंगाई कम करी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करी। अब आप कुछ भी कह दो, लेकिन मैं इस सबके बावजूद भी, घुटन भरी जिंदगी जीने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी में था, क्योंकि मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था कि मैं मर जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आज मुझे खुशी है कि मैंने अपना संकल्प भी मेरा आज पूरा हो गया और उस घुटन भरी जिंदगी से मुझे निजात मिल गई। तो क्या आप कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे? अब बातचीत करूंगा। अब तो फर्जी था, लेकिन अब मैं बातचीत करूंगा और मैं सोचता हूं कि उत्तराखंड के लिए अच्छा होगा। और शायद कई बार जब भी, मैं हमेशा एक बात मानता हूँ, बुराई में अच्छा ही ढूंढता हूँ, और शायद जो भी आज हमें लग रहा होगा कि पता नहीं क्या हो गया, लेकिन ये उत्तराखंड के लिए अच्छा है। शायद पिछले 20 सालों में उत्तराखंड को जो ऊंचाई छूना चाहिए था,
मैंने 25 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भाषण दिया था कि ये राज्य के पास इतनी संभावनाएं हैं, ये राज्य अगर इसको उचित नेतृत्व मिलेगा, उचित नियोजन होगा और प्राकृतिक संसाधनों का उचित विकास होगा तो ये उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का सबसे संपन्नशाली राज्य बन सकता है। ये जा रहा है कि आज आप जो है अपने साथ 2-3 और एमएलए के साथ लेके कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं देखिए, मैं आज परिस्थितियां ऐसी हैं कि आज इन परिस्थितियों में, क्योंकि मैं एक एक एमएलए किससे जानता हूँ और जिनको मैं ले आ सकता हूँ, जो मेरे अभिन्न मित्र हैं, जो मेरी बात मान सकते हैं, मैं जानता हूँ कि उनको कांग्रेस में लाने के बाद भी मैंने टिकट दिलाने में उनकी मदद भी कर दी, लेकिन वो चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि उनके क्षेत्रों में उनके खिलाफ भी माहौल है। तो इसलिए मैं अब ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा कि जिससे कि प्रदेश के अंदर एक अच्छी सरकार बने, एक अच्छा बहुमत की सरकार बने, जिससे कल भारतीय जनता पार्टी तोड़फोड़ न कर पाए।